नमस्कार। आज का हमारा मुद्दा है वो जानी पहचानी सी दुश्मन टाल मटोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, जिससे लगभग हर कोई कभी न कभी जूझता है। बिल्कुल। तो इससे निपटे कैसे, और कैसे उसे एक काम को, सबसे जरूरी वाले को पहले करें? इसके लिए हम आज ब्रायन ट्रेसी की जो मशहूर किताब है ईट दैट फ्रॉग, या उसमें ढक को खाओ, हाँ, सुना है इसके बारे में। उसी के कुछ विचारों को खंगाल रहे हैं। हमारे पास किताब के कुछ मेन पॉइंट्स हैं और एक कहानी भी है। अच्छा, जो दिखाती है कि ये बातें असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब। हाँ, हमारी कोशिश ये समझने की है कि भाई कैसे वो सबसे मुश्किल काम, शायद जो करने का बिल्कुल मन ना हो, बिल्कुल, पर है सबसे जरूरी, उसको अगर दिन की शुरू में ही निपटा लें तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर और शायद मन की शांति पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। हाँ, वही। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायन ट्रेसी की ये सलाह सुनने में थोड़ी, क्या कहते हैं, अटपटी लगती है। हर सुबह उठकर एक मेंढक खा लो। हम्म। हाँ, थोड़ी अजीब तो है। किसी नुस्खे जैसी। इसका असल मतलब क्या है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में कैसे लागू हो सकता है? ये रूपक मतलब मेटाफर सुनने में अजीब जरूर है, पर है बड़ा शक्तिशाली। सार इसका यह है कि आपका मेंढक वो काम है जो आपके लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, जिसके नतीजे मतलब जिसके रिजल्ट्स आपके लक्ष्यों पर सबसे बड़ा असर डालेंगे। ठीक है। और अक्सर मजे की बात यह है कि यही वो काम होता है जिसे करने से हम सबसे ज्यादा कतराते हैं। हाँ, जिसे टालते रहते हैं। बिल्कुल, जो सबसे मुश्किल लगता है या शायद सबसे उबाऊ। तो ट्रेसी का तर्क सीधा है, इस काम को पहचानिए और बिना किसी देरी के दिन के बाकी कामों से पहले इसे खत्म कर दीजिए। अच्छा, तो मेंढक सिर्फ मुश्किल काम नहीं है? नहीं, बल्कि वो मुश्किल काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली वही। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए शायद एग्जाम का सबसे कठिन टॉपिक, हाँ, हो सकता है। या कोई प्रोफेशनल है तो वो बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करना जिसे वो टालता आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो आपने कहा, क्या हर जरूरी काम भद्दा या अरुचिकर ही होता है? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। क्या हो अगर हमारा मेंढक कुछ ऐसा हो जिसे करने में मजा तो आता हो, पर वो बहुत बड़ा हो, बहुत टाइम लेने वाला हो? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ट्रेसी का फोकस ज्यादातर उन कामों पर है जिन्हें हम टालते हैं, हाँ, क्योंकि वो मुश्किल या बोरिंग लगते हैं, पर हैं बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, अगर कोई बड़ा काम है जिसे करने में आपको मजा आता है तो शायद उसे टालने की टेंडेंसी कम होगी। सही बात है। लेकिन हाँ, अगर वो काम बहुत बड़ा है तो उसे शुरू करने में हिचक हो सकती है। हाँ, वो ओवरवेलमिंग लग सकता है। हाँ, कि कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल। उस केस में भी उसे प्रायोरिटी देना और सबसे पहले शुरू करना जरूरी है। ट्रेसी का सिद्धांत असल में इस बात पर जोर देता है कि आप इंपॉर्टेंस के आधार पर प्राथमिकता तय करें, न कि अपनी पसंद या आसानी के आधार पर। समझ गया? तो मतलब सबसे पहला कदम तो ये हुआ कि भाई ये पहचानो कि हमारा असली मेंढक है कौन सा। बिल्कुल। दिन भर में तो लिस्ट लंबी होती है कामों की, कैसे पता चले कि कौन सा काम वो एक जरूरी काम है? हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ट्रेसी इसके लिए कहते हैं कि आपको अपने गोल्स, अपने लक्ष्यों के बारे में बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब आपको पता है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मंजिल क्या है, तो ये देखना आसान हो जाता है कि कौन से काम आपको उस तरफ ले जाएंगे। सही। एक तरीका ये भी है कि आप खुद से पूछें, ये सवाल बड़ा पावरफुल है। क्या? अगर मैं आज सिर्फ एक काम पूरा कर पाती या पाता, तो वो कौन सा काम होता जिसका मेरे लक्ष्यों पर सबसे पॉजिटिव असर पड़ता? अच्छा, अक्सर इस सवाल का जो जवाब होता है वही आपका मेंढक होता है। ये तो बढ़िया तरीका है सोचने का। मतलब सिर्फ मेंढक को खाना ही नहीं, उसे सही तरह से पहचानना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, पहला स्टेप वही है। ट्रेसी ने शायद कामों को प्रायोरिटाइज करने के और भी तरीके बताए होंगे, जैसे कभी कभी दो बहुत जरूरी काम एक साथ आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ट्रेसी इस पर भी बात करते हैं। उनका एक और मशहूर नियम है, अगर आपको 2 मेढक खाने हैं तो पहले सबसे बदसूरत वाले को खाओ। हाँ, मतलब ये कि अगर आपके सामने 2 बहुत महत्वपूर्ण काम है तो उससे पहले करें जो ज्यादा मुश्किल है या जिसे करने का आपका मन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ओके। एक बार वो निपट गया तो दूसरा वाला अपने आप थोड़ा आसान लगने लगता है। ये बात तो है। वो कामों को ABCDE तरीके से प्राथमिकता देना भी सिखाते हैं। ये क्या है ABCD? इसमें A वो काम है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें करना ही करना है, इनमें देरी नहीं कर सकते। ठीक है। फिर B वो है जो करने चाहिए पर उतने जरूरी नहीं। C वो जो करने में अच्छे लगते हैं पर जरूरी नहीं। D वो जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। और E वो जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो फोकस A वालों पर। हाँ, और A में भी वो कहते हैं कि A1, A2, A3 करके सबसे महत्वपूर्ण A कार्य को पहचानो
वही आपका टॉप प्रायोरिटी, आपका मुख्य मेंढक है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। ABCD मेथड, ये सुबह की धुंध में साफ देखने में मदद कर सकता है कि असल में क्या जरूरी है। बिल्कुल।